हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो वो लोग पहला वीडियो हमारा देख ले, क्योंकि हमने उसमें बेसिक की जानकारी दी है, तो पहले वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया है पहला हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो शून्य हमारी है, क्या है संख्या शून्य। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हमने पिछली वीडियो में डिस्कस ही किया था। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि मतलब कि q 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हमारा सवाल दिया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और सब लोगों को पता है कि यदि 0 संख्या है तो इसके नीचे 0/1। अब खुद से सोचिए, 0 हुआ हमारा p और 1 हुआ हमारा q, तो इसे हम ये 0 हुआ हमारा p q1, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगी। बस खत्म हो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल था। 0 है, इसके हर के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो हमारा 0 हुआ p, q हुआ 1। इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि 0, लेकिन हमने साफ साफ कहा है क्योंकि p/q के रूप में हो, p/q के रूप में है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है। मतलब कि 3 और 4 के बीच कितनी बतानी है, 6 परिमेय संख्या बतानी है। हम पहले बता देते हैं, इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग विधियों से अलग अलग आंसर निकलेंगे, क्योंकि जो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या होती है वो बहुत सारी संख्या होती है, अपरिमेय रूप से संख्या होती है, इसलिए उसके आंसर भी अलग अलग होते हैं। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बढ़िया सिंपल सा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है, और आप जानते हैं 3 और 4 के बीच में संख्या है, तो इससे तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो सबसे सिंपल इसके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 3 और 4 के बीच कितनी बतानी है, 6 संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसके आगे हमारी संख्या कौन सी होती है, 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4। ठीक है, फिर 3.5, 3.6, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई ना। ठीक, इसके आगे 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी थी, 6 संख्याएं हो गई हैं। तो अब इसे लिखेंगे, इसे आप जानते हैं, इसे हम 31/10 क्या लिख सकते हैं, 31/10 लिख सकते हैं, इसे 32/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे 33/10, और इसे 34/10, इसे 35/10, इसे 36/10। आप इसे काट सकते हैं, या फिर यही आंसर है। ठीक है, इसका जो बुक में शायद आंसर आ रहा है तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी, कितनी बतानी है, 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए इसमें एक ऐड कर दो, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 इधर कितना हो गया, क्योंकि p/q के रूप में संख्या होनी चाहिए, इसलिए इसे पहले अंश/हर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा। और इसमें कितने बता रहा है, 6 संख्या बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 7 × 21। ठीक है, और नीचे 7। देख लीजिए फिर से, जितनी संख्या पूछ रहा है उसमें से एक ऐड कर दो, 6 1 7, और हमें परिमेय संख्या बनानी, मतलब p/q के रूप में बनाना है, तो ये ऊपर 7 से गुणा किया और नीचे 7 से गुणा, तो 7 × 21/7, इधर क्या हो जाएगा, सचो 28/7। अब बहुत ही चीज इसके बीच कितनी लिखनी, 6 संख्या लिखनी है, लिख लो। क्या हो जाएगा, 22/7।
फिर 30/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक, फिर 28/7। ये तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। ठीक है, ये भी लगा लीजिए या फिर ये भी। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में अगर उनसे अनेक संख्या होती है तो इसके आंसर भी अलग अलग आ सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 पूर्ण संख्या बतानी। कितनी बतानी है? 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी बतानी है? 5 संख्या बतानी है। 5 संख्या बतानी है, तो इसके बीच में क्या कर सकते हैं? देखो, सिंपल हमने जो बताया था वही करो। इसके आगे क्या संख्या होगी? 3.1/5 होगी, फिर 3.2/5, फिर 3.3/5, फिर 3.4/5, फिर 3.5/5। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 होगी। यदि 5 संख्या होगी तो इसे अगर दशमलव हटा के भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और फिर 35/50। ठीक है, ये तुम्हारी कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या होगी। 3/5 की 5 बड़ी संख्या होती है। इस विधि से भी लगा सकते हो या फिर और विधियां हैं जिसके लिए हम उचित नहीं समझते हैं। ये विधि भी अच्छी है, इसलिए 3 ही लाइन में आंसर आ गया, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं, प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये तुमसे पूछा सकते हैं ऐसा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम फिर से बता देते हैं, जो प्राकृत संख्या तुम्हारा आप लोगों की होती है, प्राकृत संख्याएं ठीक है, कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो गिनने में प्रयोग की जाती है। तो गिनती कहां चालू करते हैं? 1 से 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब तारा पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या देख लीजिए जल्दी से। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्याओं के आगे, यदि प्राकृत संख्याएं मतलब 1 2 3 4 एंड यदि इसके आगे 0 लिख दे तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब कि ये प्रत्येक मतलब एक एक प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखो, प्रत्येक संख्या इसके अंदर है, मतलब कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सत्य। बहुत इजी क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इसका उल्टा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं होता, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो फिलहाल हम एक्सरसाइज का देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलो लिखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो हमने पूर्णांक भी बता दिया है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो हमने कहा था पूर्णांक वे संख्या होती है माइनस की सभी और धनात्मक की सभी, मतलब कि जैसे माइनस की सभी संख्याएं 3 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0 1 2 3 एंड। ठीक है, माइनस की सभी संख्याएं और 0 सहित प्लस की सभी संख्याएं या धनात्मक सभी संख्याएं जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन गौर से देखिएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्या है? ये संख्या हमारी है पूर्ण संख्या। क्या संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक की यहाँ से एक और निकलती है कि ऋणात्मक सभी संख्याएं और 0 पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं
जीरो और पूर्ण संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है पूर्णांक कहलाती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक होते पूर्ण संख्या होगी नहीं, क्योंकि जीरो से जो आगे संख्या होंगी धनात्मक वो तुम लोगों की पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं तो पूर्ण संख्या हुई नहीं, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक तो सब होते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि जैसे कोई भी संख्या जैसे -3, क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं होगी। यदि धनात्मक 3 हो तो पूर्ण संख्या होती, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य हुआ। ठीक है, वो समझ में नहीं आया तो आप कह दीजिएगा दोबारा, किसी दिन दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो हम लिख देते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या तो अभी बताया था, परिमेय संख्या सुन लीजिए, परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, सिंपल, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ना, बहुत जल्दी दिखता है। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या में परिमेय संख्या होती है। बता रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2, 2/3 जो भी हमारे यहाँ छोटे हर में होती है सभी संख्याएं क्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि पूर्ण संख्या होती है। सिंपल कोई भी क्वेश्चन दिया 1/5, अब देखिए क्या पूर्ण संख्या 1/5 हो सकती है? नहीं, 1/5 नहीं हो सकती, लेकिन ये परिमेय संख्या तो है क्योंकि इसमें p है, ये q, ठीक है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या जो हमारी होती है प्राकृत संख्या में 0 ऐड करते हैं तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा असल। एग्जाम्पल अगर कहा जाए जैसे 1/5 या 1/3 या 1/2, ठीक है, तो इसी प्रकार की संख्या हमारी होती है वो संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आज से हमारी ये 1.1 एक्सरसाइज खत्म हुई। यदि और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को इसमें समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, तो मैं सोल्यूशन जरूर दूंगा। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।